बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं अगर 15 लेबर्स काम को कंप्लीट करते हैं 16 दिनों में तो 20 लेबर्स उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेबर्स हमारे पास अगर 15 हो तो वो उसको कंप्लीट करेंगे 16 दिनों में। तो वो पूछ रहे अगर 20 लेबर्स हो तो वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है हमारे पास वो है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स का मतलब ये अगर 15 हो लेबर्स हो तो 16 दिनों में। ऑन द अदर हैंड अगर 20 लेबर्स हो तो हमारे पास जो ये डेज की तादाद होंगी वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेबर्स होंगी उतनी जल्दी ही वो काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंसेप्ट है वो ये है, जब इस तरह इन्वर्स रिलेशन हो तो हमारे पास जो ये एरो साइन है वो एक्स से ऊपर की तरफ जाएगा इन्वर्स में, और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड जो इस लेफ्ट साइड पे जो है वो 15 से नीचे 20 की तरफ। मतलब ये है कि x रेशो 16 प्रोपोर्शन साइन 15 रेशो 20। अगर हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशन होता तो फिर हम क्या करते, x रेशो 16 और ये क्या होगा, ये भी इस तरह होता, तो फिर यह 15 की जगह क्या होगा 20 रेशो 15 होगा। मगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, वो इन्वर्स है। तो हम क्या करेंगे, x रेशो 16 और यहाँ पर प्रोपोर्शन साइन और उसके बाद 15 रेशो 20। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसकी मदद से हम ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो x है और ये जो 15 है, ये जो 20 है सॉरी, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सट्रीम है, और ये जो 16 और ये जो 15 है ये हमारे पास क्या है, ये मीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लेंगे और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 और एक्सट्रीम का x मल्टीप्लाई बाय 20, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमारे पास इस साइड पे 20x आ जाएगा, इक्वल साइन अपनी जगह पर, और 16 मल्टीप्लाई 15 से हमारे पास आता है क्या, 240। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 20 को हमने ख़त्म करना है, तो डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास जब 240 डिवाइड बाय 20 हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है वो क्या हो, x इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 12 डेज, मतलब कि 20 लेबर्स उसको कंप्लीट करेंगे 12 डेज में। सही। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास व्हाट इज द 20% ऑफ 80। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द 20% ऑफ 80। सोल्यूशन 20%, तो परसेंट डिवाइड बाय 100 ऑफ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है व्हाट इज द 20% ऑफ 80। सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं, तो सोल्यूशन हमारे पास इसका कुछ इस तरह बनेगा, 20 अपनी जगह परसेंट, तो हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 80 जो है हमारे पास वो 80 ही आएगा। तो 20 अपनी जगह पर, 100 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई बाय 80। तो इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं, ये जो जीरो है ये एक वाला, ये इस जीरो के साथ खत्म, और ये दूसरा वाला जो जीरो है ये वाला, ये इस 20 के साथ खत्म। तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2 और जो डिवीजन में 1 और मल्टीप्लाई बाय 8 अपनी जगह पर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16 और डिवाइड बाय 1, एनीथिंग डिवाइड बाय 1 वही वैल्यू आती है। तो 2 8 जार 16। तो हमारे पास जो 20% ऑफ 80 का जो आंसर है वो है क्या, 16। सही है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 3x प्लस 6y प्लस 4x। ये आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, जस्ट ये समझना है कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों की वैल्यू को हमने क्या करना है, प्लस करना है। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आता है, ये देखो हमने इसको सोल्व भी किया, 3 प्लस 4, 3x प्लस 4 हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो 7, और 6y अपनी जगह पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7x प्लस 6y। समझ आ गई इस बात की ना। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसमें पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3x स्क्वायर एंड 4x क्यूब इज, मतलब जब 3x स्क्वायर और 4x क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा। तो जस्ट सिंपल इसका आंसर हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास जो ये वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 3 अपनी जगह पर, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जार 12 आ जाएगा। और ये जब x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी x है, जब सेम बेस हो तो पावर हमारे पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो एक x में लगाऊंगा और ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, मतलब 3 और 2 जो है क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाए, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 12x स्क्वायर प्लस 5।
तो 12x² होल पावर 5, 12x² 5 हमारे पास जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। सही है। अब हम अपने 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो उसमें पूछ रहे हैं अगर हमारे पास 4/9 ऑफ अ नंबर इज 12, अगर एक नंबर है उसका 4/9 हम ले तो वो उसका 12 आता है, तो व्हाट इज द नंबर, तो वो कौन सा नंबर है जिसका हम अगर 4/9 ले तो उससे 12 आंसर आता है। तो इसको सोल्व करने का आसान तरीका ये, 4/9 अपनी जगह पर और वो नंबर की जगह मैंने क्या यहाँ पर वैल्यू लगाई है, मैंने x लगाया, इज इक्वल टू 12, मतलब अगर 4/9 x का मैं लूँ तो उससे 12 आता है, तो x की वैल्यू मैंने अब फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने का आसान तरीका ये, 4 मल्टीप्लाई x अपनी जगह पर डिवाइड बाय 9 अपनी जगह पर इक्वल अपनी जगह पर 12 अपनी जगह पर। तो मैंने क्या करना है, पहले यहाँ से ये 9 जो है यहाँ पर जो डिवीजन है इस साइड पे, तो इसको मैंने खत्म करना है। तो ये जब मैं इसको खत्म करूंगा इक्वल की उस साइड पे लेके जाऊंगा, इस साइड पे लेके आऊंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, तो 12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय जब 9 हो जाएगा तो इससे आएगा आंसर 108। तो यहाँ पर इस साइड पे रह जाएगा 4x इज इक्वल टू 108। अब मैंने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, 4x जब यहाँ से डिवाइड हो तो ये वाला 4 और ये वाला 4 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 27। सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं अगर √3 माइनस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला, अगर आप लोगों को याद हो, हमने 9 के कोर्स में पढ़ा था, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देख ले यहाँ पर, ये यहाँ पर जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो ये देख ले हमने इसको सोल्व करना है। तो a की जगह ए, यहाँ पर ये हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ये है, ये हमारे पास a और ये हमारे पास b, तो इसको जगह मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और a क्या है √3 और b √2। तो ये वाला हमेशा याद रखिए कि ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ खत्म होता है, ये वाला भी स्क्वायर और ये अंडर रूट जो है खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस अपनी जगह पर और 2 को अपनी जगह पर, √3 और √2 जब √2 जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यू वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 2 जार 6। सही है। 3 प्लस 2 से आएगा 5 माइनस अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर और 3 2 जार 6। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 5 माइनस 2 √6। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 माइनस 2 √6। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। तो हमने करना क्या है, पहले हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 आ जाएगा और 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और डिवाइड बाय 3, तो इससे आंसर आएगा 4। ये बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर इसमें वो पूछ रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ मेजर 60 ईच, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल विल बी। कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल से मुराद के एक जिसके 3 साइड हो और 3 एंगल हो, क्या हो, 3 साइड हो और 3 एंगल हो, तो उसके 2 साइड जो है वो 60 है, तो उसका जो थर्ड होगा वो क्या होगा। तो हमने ये याद रखना है कि जब हम ट्राइंगल के हम तीनों साइड को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, तो ये 180 के बराबर होता है, किसके, 180 के बराबर होता है। तो 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 और प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास जो थर्ड होगा 1, वो क्या होगा, वो 60 के बराबर होगा। वो कह रहेगा ट्राइंगल साइड 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इज अ डैश। ये कौन सा ट्राइंगल है, तो ये देखो एक साइड भी 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तीसरा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि तीनों की तीनों साइड वो क्या है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो स्केलियन ट्राइंगल होगा। सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके मतलब सारे साइड एक और सेम होते हैं। स्केलियन वो ट्राइंगल होता है जिसके सारे के सारे साइड क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल, इसमें 2 साइड एक सेम होते हैं और जिसे जो साइड होता है वो डिफरेंट होता है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द HCF ऑफ 48 64 एंड 120 इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 64 एंड 120। तो हमने इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास ये है कि हमने इसके लिए एलसीएम पे ले लेना है। पहले हम 48 का एलसीएम लेंगे,
तो 48 का एलसीएम मतलब ये कि 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। हमने एंड तक जाना है कि हमारे पास एंड में 1 आ जाए। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, अब 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, अब और होता है 6, हाँ 3 1 जार 3, एंड में हमारे पास आंसर क्या है 1। अब यहाँ पर देखो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, अब 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 यहाँ पर चला जाएगा, 2 6 जार 12, सही है। अब 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, एंड में हमारे पास 1 आया। अब यहाँ पर 2 6 जार 12 और 2 0 जार 0, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, और यहाँ पर जो 1 रह गया वो हमने इसको दिया तो 10, 2 5 जार 10, तो 2 5 जार 10, तो हमारे पास एंड में जो आता है वो 1। अब हमने इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह फाइंड करना है, तो जितनी वैल्यूज इसकी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे हमने उठाने हैं, इस तरह से लिखने। अब हमने इसमें से कॉमन, हाईएस्ट कॉमन एक ये, मतलब 2 यहाँ पर भी कॉमन, ये वाली कॉमन है, ये वाली भी कॉमन है, इसमें इसमें ये वाले कॉमन है। इसके बाद ये देख लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, ये कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमने ये जोड़ते हैं। कितने 2 हमारे पास कॉमन है, 1 2 3, 3 हमारे पास कॉमन है, तो 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आया है वो है 8। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपकी देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।